नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान बंशी वाले बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। कथा का महात्म्य। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़े। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्रों को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी, इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इस महात्म्य को पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी जी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है तो महान पुण्य होता है। तुलसी जी की पवन से यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। बोलो चतुर्भुज नाथ भगवान की जय।